हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल फार्माइज में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप चुनना चाहते हो फार्मेसी एज अ करियर और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या क्या कोर्सेज है फार्मेसी के, और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हो कि किसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना होता है, क्या क्राइटेरिया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सारा नॉलेज मिलने वाला है। यहाँ पे मैं बात करूँगी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में, साथ ही साथ बैचलर इन फार्मेसी के बारे में भी बताऊँगी, और डॉक्टरल ऑफ फार्मेसी जो फार्मा डी का नया कोर्स स्टार्ट हुआ है फार्मेसी में, उसके बारे में भी यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम फार्मेसी के बारे में। दोस्तों, फार्मेसी जो है यहाँ पर बेसिकली जो भी आप कोर्स करिए, बेसिकली यहाँ पे आपको पढ़ना होता है मेडिसिन के बारे में, ठीक है। फार्मेसी आपका बेस्ड होता है मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन कैसे बनता है, ड्रग्स कैसे कंपाउंड होता है, कैसे उसे डिस्पेंस किया जाता है, यानी कि ड्रग्स कैसे दिया जाता है, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स का वेरियस आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, यही सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है किसी भी कोर्सेज में। और दोस्तों, फार्मेसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किसी भी और सब्जेक्ट से हट कर, किसी भी और ब्रांच या स्ट्रीम से हट कर ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलता। यहाँ पे सिर्फ साइंस भी नहीं है, ऐसा है कि सिर्फ साइंस ही नहीं, साइंस के अलावा भी बाहरी बहुत सारे और भी स्ट्रीम्स है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, लॉ, और साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी आपको कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, आप कभी बोर नहीं होगे इस कोर्स को अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो। एनीवेज दोस्तों, क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। आप अगर फार्मेसी करना चाहते हो तो क्या कोर्सेज है और क्या क्राइटेरिया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए +2 साइंस होना चाहिए, बायो या मैथमेटिक्स कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, कोई यहाँ पर जेई वगैरह का नहीं लगता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पर जो है आपको कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इतना परसेंटेज होना चाहिए, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं, जस्ट आपका +2 साइंस पास्ड होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो कोर्स फीस होता है वो होता है 75,000 से लेकर 1 लाख तक का आपका कोर्स फीस होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए, और 2 साल के कोर्सेज होते हैं। देन आपका बी फार्म आपका 4 साल का होता है, बैचलर इन फार्मेसी का कोर्स। यहाँ पर भी +2 साइंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, 50% मार्क्स। अगर आपका 50% +2 में नहीं है तो आपके पास, और आपको मन है बी फार्म करने का, तो आप क्या कर सकते हो, आपका यहाँ पर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लो। डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेने से आपको सीधे बी फार्म के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी बिना जेई दिए। तो आप बिना जेई दिए जो है कहीं कहीं में भी जेई का सिस्टम होता हो, बहुत जगह डायरेक्ट एडमिशन का भी होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप किए हो, सीधे सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है बी फार्म में। देन आपका दोस्तों यहाँ पर जो है बी फार्म का 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का कोर्स फीस होता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब कहीं पर 1 साल का 50,000 लगता है, तो कहीं पर 1 सेमेस्टर का भी 50,000 तक लगता है, और जेई देना पड़ता है, तभी आपका यहाँ पर जो है होता है। देन आपका फार्मा डी भी बी फार्म की तरह ही बिल्कुल है, +2 साइंस होना चाहिए, बायो मैथमेटिक्स कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, आपको किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। और या फिर आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप किए हो या बैचलर इन फार्मेसी किए हो, ये 2 के बाद भी आप कर सकते हो। और एज किसी भी तीनों में से किसी भी ये के लिए, कोर्सेज के लिए आपका मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 साल का आपको होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक्स है, जिसके बाद फर्दर आपका एम फार्म या पीएचडी आता है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में, जो कि मैंने बताया 2 साल का कोर्स होता है, और साथ ही साथ उसके साथ 6 महीने का इंटर्नशिप। 2 साल आपको पढ़ना होता है, 6 महीना इंटर्नशिप करना होता है, 2.5 साल का टोटल होता है आपका वक्त लगेगा। 6 महीना इंटर्नशिप यानी कि आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना होगा, किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिस करना होगा। देन आपका जो है यहाँ पर आपके 2 साल है। तो चलिए कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ आप लोगों को, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, क्या पढ़ने होते हैं, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले कि आप कौन सा कर सकते हो, कितना आप में कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है दोस्तों, मैं बता दूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो भी कोर्सेज होते हैं वो बी फार्म या फार्मा डी में जो भी आप कोर्सेज करते हो उसका बेसिक्स ही पढ़ना होता है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स है उसी से आप जो 4 साल बी फार्म में पढ़ोगे उसी से मिलाया जुलाया सब्जेक्ट्स यहाँ का तैयार होता है 2 साल का। और इसमें वहाँ से जो 4 साल आप पढ़ते हो वहाँ से कुछ कुछ मेन टॉपिक्स जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में जैसा आप जॉब करोगे उसमें जो जो आपको ज़रूरत पड़ सकता है, वैसा वैसा कुछ कुछ क्राइटेरियाज़ को लेकर के इसका सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। सो आपका फार्मास्यूटिक्स दोस्तों कोर सब्जेक्ट है, फार्मेसी का कोर सब्जेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग, ये तीनों चीज़ें आप मेनली स्यूटिक्स में ही पढ़ते हो। कैसे दवाइयाँ डिस्पेंस किया जाता है, कैसे दवाइयाँ बनती है, कैसे उससे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह किया जाता है, मेन
जो चीज़ें हैं ना आप दवाई से रिलेटेड, वो फार्मास्यूटिक्स का बहुत ब्रांचेस आता है बी फार्म में जा कर के, ठीक है। तो उसका सारा बेसिक्स आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में पढ़ने को मिलता है। देन आपका आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है आपका केमिस्ट्री जिसमें आप वेरियस मेडिसिन के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हो, केमिकल नेचर को, मतलब मेडिसिनल जितने भी सब्सटेंस है उसके केमिकल नेचर्स को आप पढ़ते हो यहाँ पे। देन आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, जहाँ पर आप ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो। देन आपका फार्माकोग्नोसी में दोस्तों आप हर्बल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। ये आपका हर्बल प्लांट्स रिलेटेड आपका स्टडी रहता है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का अगर हम बात करें, बायोकेमिस्ट्री आपके बॉडी में जितने भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, आपके शरीर के अंदर जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है हेल्थ एजुकेशन, कॉमन आपका सोशल फार्मेसी को आप पढ़ते हो, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड जो कॉमन हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, क्या क्या डिजीज़ क्या होते हैं, किस तरह के डिजीज़ होते हैं, किस तरह से एक फार्मासिस्ट का रोल होता है डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, ये सारा चीज़ कॉमन जो आपका सोसाइटी और कम्युनिटी वगैरह में जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसको आपको स्टडी करना होता है। देन आपका सेकेंड ईयर जो आता है वहाँ पे आप फिर से फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हो। ये आपका फिर से फार्मास्यूटिक्स आता है जिसमें कि और भी कुछ बेसिक्स जो है आपको यहाँ स्टडी करना रहता है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यहाँ जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आता है सेकेंड ईयर में, यहाँ पे आपको स्टडी करना होता है ऑर्गेनिक यानी कि कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स वगैरह को, ठीक है। वेरियस केमिकल स्ट्रक्चर्स को, वेरियस मेडिसिन के स्ट्रक्चर्स को आपको यहाँ स्टडी करना पड़ता है। तो थोड़ा सा एडवांस आता है, जहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में आप उसी वेरियस ड्रग्स के आप स्ट्रक्चर्स वगैरह को स्टडी करते हो। देन आपका फार्माकोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, आपका ड्रग जो है आपके बॉडी में किस तरह से जो है, मतलब ड्रग एंड बॉडी में किस तरह से वो एक्शन अपना प्रोड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर लो करता है, आपका जो है आँखों में प्रेशर डालता है, या जो भी मतलब आपका दवाई किस तरह से डिजीज़ को ठीक करता है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारा चीज़ आप पढ़ते हो। ड्रग्स और बॉडी का इंटरेक्शन के बारे में आप पढ़ते हो। इसका भी आपका वेरियस ब्रांचेस होता है। फार्माकोलॉजी भी आपका, जिस तरह फार्मास्यूटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी भी आपका एक कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी बहुत सारा ब्रांचेस आता है आगे चलकर, जहाँ पर आप मेनली ड्रग और बॉडी के साथ आपस में उसका इंटरेक्शंस को स्टडी करते हो। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट दोस्तों ये कॉमर्स और अकाउंट्स टाइप का सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप कैसे ड्रग स्टोर चलाओगे, कैसे क्या क्या किसके प्रॉपर्टीज़ हैं, बिजनेस रिलेटेड आपके सारा चीज़ यहाँ पर रहता है, कॉमर्शियल आपका स्टडी है ये। देन आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में दोस्तों आपको हॉस्पिटल फार्मेसी, आप कैसे हॉस्पिटल में मैनेज करोगे, हॉस्पिटल में स्टोर्स जो रहते हैं मेडिसिन स्टोर्स, वो कैसे मैनेज होता है। दैन क्लिनिकल फार्मेसी में वेरियस कॉमन जो डिजीज़ है उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं, ठीक है, क्या क्या आपके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और क्या आपके डिजीज़ के कारण वगैरह कॉजेज़, ये सब आपको पढ़ना होता है, ठीक है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी दो चीज़ से मिला हुआ। हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल में कैसे मैनेजमेंट होता है सारा सिस्टम, एंड क्लिनिकल फार्मेसी आपका क्या क्या कॉमन डिजीज़ है वो सारा चीज़ रहता है। फिर आपका आता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। मैंने आप लोगों को बताया लॉ, तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपका फार्मेसी रिलेटेड जो भी लॉ है, नियम कानून है, वो सारा स्टडी करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बी फार्म, बैचलर इन फार्मेसी। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सेमेस्टर, जहाँ आपका डिप्लोमा में साल में एक बार एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, ईयरली एनुअल एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे आपके सेमेस्टर जो कि आपका ऑड एंड इवन सेमेस्टर में बटा हुआ है। ऑड सेमेस्टर शॉर्ट टर्म सेमेस्टर होता है, जहाँ पर आपका जो है 5 से 6 महीने तक का आपको वक्त मिलता है। एंड जो आपका इवन सेमेस्टर होता है, सेकेंड दैन फोर्थ दैन सिक्स सेमेस्टर, ये सब जो है आपके शॉर्ट टर्म सेमेस्टर होते हैं, जो आपके 4 महीने तक का आपको इसमें टाइम मिलता है। तो आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर्स के कुछ सब्जेक्ट्स 4 साल का होता है, ये आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेनिंग, यहाँ ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप नहीं है, यहाँ पर भी ट्रेनिंग है, बट यहाँ पे ट्रेनिंग का कोई अलग से मेंशन नहीं रहता है कि आपको ट्रेनिंग जो है सो इतने महीने का करना है, इसके बाद करना है। बेसिकली आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड आपके स्टडीज़ के दौरान ही चलता है, जो आपके समर वेकेशंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। समर वेकेशंस आपके फार्मेसी में 1 से 2 महीने तक का रहता है। वो समर वेकेशन जानकर उतने दिन का दिया जाता है, जिस बीच जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग करे या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करे, वो वेरियस ट्रेनिंग्स करते हैं। बेसिकली वो ट्रेनिंग का परमिशन उन्हें
लीगली आपका जो है कॉलेज की तरफ से थर्ड ईयर के बाद मिलता है, मतलब कि थर्ड ईयर के बाद नहीं, थर्ड ईयर से मिलता है। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर से आप कर सकते हो, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में आप एक बार हॉस्पिटल और एक बार इंडस्ट्रियल का आप कर सकते हो ड्यूरिंग आपका समर वेकेशन जो है। एनीवेज दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने इसके बारे में बताया आप लोगों को अभी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पर आप वेरियस मेडिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस का टेस्टिंग कैसे करेंगे। एनालाइज करना मतलब टेस्टिंग करना, तो टेस्टिंग प्रोसीड्यूर्स आप स्टडी करते हैं यहाँ पे, वेरियस टेस्टिंग कैसे होता है, जैसे इम्प्यूरिटी वगैरह जानना है, ये सारा चीज़ कैसे जाने, कोई प्योर है इम्प्योर है, वेरियस आपके टेस्टिंग प्रोसीड्यूर। देन आपका फार्मास्यूटिक्स दोस्तों मैंने अभी बताया कोर सब्जेक्ट। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेम आपका डिप्लोमा की तरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है मेडिकल सब्सटेंसेस का। कम्युनिकेशन स्किल मैंने बताया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज है यही आपका है कम्युनिकेशन स्किल में। आप यहाँ पे अपना पर्सनैलिटी डेवलपिंग जो भी आपके वेज है वो सारा आप यहाँ पे स्टडी करते हो, ठीक है। आपका देन रेमेडियल बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये आपका ऑप्शनल रहता है, या बायो लोगे या मैथमेटिक्स लोगे, वो डिपेंड करता है आपके +2 के कोर्स के दौरान। मतलब आपने +2 में अगर मैथ्स लिया था तो आपको बायो पढ़ना होगा, अगर +2 में आपने बायो लिया था तो यहाँ पे आपको मैथ्स लेना होगा। मतलब आपका +2 में जो था उसके बदले में अगर आपने +2 में मैथ्स और बायो दोनों पढ़ा है तो आप यहाँ पे कोई भी एक पढ़ सकते हो, बट आपको ये एक सब्जेक्ट लेना ही होगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ सिर्फ एक किया है +2 में, या तो मैथ्स या बायो, तब आपको आप चॉइस नहीं कर सकते हो, आपको खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिया जाएगा, मैथ्स के लिए बायो, बायो के लिए मैथ्स। एनीवेज ये आपका बेसिक जो भी +2 में आप पढ़े रहते हो वो सारा चीज़ पर ही आपका रहता है, मैथ्स एंड बायो, ओके। देन आपका सेकंड सेमेस्टर में अगेन आपका HAP आता है, जो आप डिप्लोमा में एक ही साल में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हो, यहाँ पे आपका 2 साल में बटा रहता है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत वास्ट वे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा वास्टली डीपली पढ़ते हैं, जिसलिए ये 2 भाग में बटा रहता है। देन आपका आता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक जस्ट फर्स्ट ईयर में रहता है। देन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो वेरियस कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, वेरियस आपके एल्कीन ग्रुप्स कैसे होते हैं, अल्कोहल ग्रुप्स कैसे होते हैं, ठीक है, ये सारा ग्रुप्स केमिकल ग्रुप्स का स्टडी आप करते हो, जो आपका +2 वगैरह में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री वगैरह, मेनली उसी तरह का रहता है। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री भी मैंने बताया, बायोकेमिकल्स आपके बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स के बारे में स्टडी। पैथोफिजियोलॉजी में भी मैंने डिप्लोमा का मैंने बताया, जैसे क्लिनिकल फार्मेसी में आपको डिजीज़ पढ़ने होते हैं, उसके सिम्टम्स, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, कॉजेज़, यही सारा चीज़ पैथोफिजियोलॉजी में आपको पढ़ना होता है। डायरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, ये सारे आपके जो कॉमन डिजीज़ है उनके सिम्टम्स, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स एक्सेट्रा। देन आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन फार्मेसी, ये भी आप लोगों को पढ़ना होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन फार्मेसी, जहाँ पे दोस्तों आप लोग पढ़ते हो क्या, कंप्यूटर का क्या रोल है फार्मेसी फील्ड में। देन आगे बढ़ते हैं आपका दोस्तों थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि दूसरा ईयर जो आपका आता है। दूसरा ईयर में आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पे हम इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं आप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी होता है ड्रग्स का, तो फार्मासिस्ट ही वहाँ पर भी जाते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बहुत सारा मशीन्स होता है, जो मशीन्स का आपको कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह है, तो मशीन्स रिलेटेड स्टडी हम करते हैं, तो इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर पार्ट आता है। देन आपका आता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर हम स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ओके। देन आपका आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फिजिक्स बेस्ड है, फिजिक्स के लॉज, सॉल्युबिलिटी, देन आपका कोलॉइड्स, ओके, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको जो है स्टडी करना पड़ता है, सर्फेक्टेंट एक्सेट्रा, ये सब आप स्टडी करते हो यहाँ पे, जो आप +2 में पढ़े रहते हो। बेसिक्स यहाँ पे अभी स्टार्ट होता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो आपका थर्ड में आता है, थर्ड सेमेस्टर में। देन आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन आपका फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री क्योंकि आपका जो है यहाँ पे केमिस्ट्री, इकोलॉजी और जो फार्मास्यूटिक्स है, ये 3 चीज़ आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मायने रखता है यहाँ पर। दैट इज़ वाई आपका यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आप पढ़ते हो, डिटेल्स में सारा पढ़ते हो। तो अगेन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ता है। देन आपका फोर्थ सेमेस्टर आता है, जहाँ पे आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आता है, ये फार्मास्यूटिक्स का ही एक पार्ट है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हो, वहाँ पे बेसिक्स आपका +2 का ही जो आपका है, ठीक है, सारा जो आपका फार्मेसी में काम आने वाला है वो सारे चैप्टर्स को लिया जाता है।
फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका आता है वो थोड़ा सा फिज़िक्स को फार्मेसी से जोड़ कर बनाया जाता है। ओके, फिज़िक्स का कुछ लॉ जो फार्मेसी, जहाँ पर आपका रेट ऑफ द रिएक्शंस, जिसमें आप ड्रग के रेट ऑफ द रिएक्शंस वगैरह को पढ़ोगे, एंड वेरियस और भी ऐसे सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के साइज एक्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ना रहता है। देन आपको बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर से आपका यहाँ पर है फोर्थ सेमेस्टर में। मेडिसिनल केमिस्ट्री भी होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में दोस्तों हम पढ़ते हैं मेडिसिन के स्ट्रक्चर, कैसे आपका एस्प्रिन ड्रग बनता है, तो जो ड्रग्स बनता है उसका तो कोई केमिकल रिएक्शन होकर बनता है ना, तो वो केमिकल रिएक्शंस आप यहाँ पर पढ़ते हो मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फार्माकोलॉजी, अब यहाँ पर आपका जो है बी फार्म में फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में मैंने आप लोगों को डिप्लोमा में बताया, जहाँ पे बॉडी में कैसे ड्रग काम करता है, ड्रग्स कैसे क्या असर करता है, वो सारा चीज़ हम पढ़ते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके एक्शन, मोड ऑफ एक्शन एक्सेट्रा। देन आपका फार्माकोग्नोसी भी मैंने बताया, हर्बल प्लांट्स, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, वही हर्बल प्लांट्स और उसका केमिकल नेचर्स पढ़ते हैं। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड ईयर की तरफ। थर्ड ईयर में फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर, जिसमें आपका फर्स्ट आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये भी फार्मास्यूटिक्स का ही आपका जो है एक पार्ट होता है। फार्मास्यूटिक्स जो आप मास्टर्स करोगे तो वहाँ ये सब पढ़ना रहता है, जहाँ पे आप इंडस्ट्री में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, क्या मशीन्स इस्तेमाल होते हैं, कैसे क्या सारा चीज़ होता है इंडस्ट्री में, वो सारा चीज़ हम पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में दोस्तों आपको पढ़ना होता है क्या, मैंने अभी बताया, तो उसी को वास्ट वे में पढ़ना होता है। जहाँ जहाँ आप डिप्लोमा में जस्ट सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत जो है ब्रीफली पढ़ना रहता है, बहुत शॉर्ट में। यहाँ पर आपको डिटेल्स में स्टडी करना रहता है, तो इसका वेरियस पार्ट्स बता रहता है। फिर से मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत सारे ड्रग्स हैं, एक सेमेस्टर में तो ख़त्म नहीं होगा, तो कुछ बटे रहते हैं, तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री फिर से आता है। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री भी आपका दूसरा बार फिर से आता है फिफ्थ सेमेस्टर में। अगेन आपको बहुत सारे हर्बल मेडिसिन से तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ना रहता है। देन आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, लॉ वगैरह आप पढ़ते हो। देन आपका सिक्स सेमेस्टर आता है फार्माकोलॉजी, अगेन आपको पढ़ना होता है सिक्स सेमेस्टर में, 3 बार आपको पढ़ना होता है, यहाँ पर भी पढ़ना होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, अगेन आपको पढ़ना होता है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में आप क्या स्टडी करते हो दोस्तों, क्वालिटी चेकिंग, किस तरह से आपके वेरियस जो भी मशीन्स है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, जो भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो, उसका क्वालिटी कैसे आप एश्योर हो, उसका क्वालिटी चेकिंग वगैरह कैसे करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके वेरियस मेथड्स को हम यहाँ स्टडी करते हैं। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये फार्माकोग्नोसी का ही एक एडवांस मेथड है, जहाँ पे आप हर्बल मेडिसिन को बनाने के तरीके आप पढ़ते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके कुछ जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारा स्टडी करना रहता है। बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये भी आपका फार्मास्यूटिक्स का ही एक ब्रांच होता है दोस्तों। यहाँ पर आप पढ़ते हो बायो फार्मास्यूटिक्स, किस तरह से हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी मेडिसिन काम करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब होता है बॉडी किस तरह से ड्रग, मतलब आप दोनों चीज़ को पढ़ते हो। बायो फार्मास्यूटिक्स मतलब ड्रग आपके बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करता है, आपके डिजीज़ को कैसे ठीक करता है, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी आपके ड्रग को कैसे अब्जॉर्ब करता है, कैसे उसे आपके बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ये सारा चीज़ होता है। देन आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में दोस्तों हम पढ़ते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी, जो आप लोग जानते होंगे बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, वेरियस आपके जो भी टेक्निकल सिस्टम है, ठीक है, ड्रग्स रिलेटेड, वो सारा टेक्निकल सिस्टम्स आप पढ़ते हो। ये किसी हद तक आपका जो है ये बायोटेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, ये बायोकेमिस्ट्री जहाँ पे आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वगैरह का स्टडी करते हो, यहाँ पर भी आपके वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किस तरह से ड्रग्स को कंट्रोल करेंगे, उस तरह से आप ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हो। आपका बॉडी कैसे ड्रग को कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से आप ड्रग कैसे डिज़ाइन करोगे, ये सारा चीज़ हमको पढ़ना रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों फाइनल ईयर की तरफ। फाइनल ईयर 7th एंड 8th सेमेस्टर दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कम लोड रहता है फाइनल ईयर में, काफ़ी आपका जो है ज़्यादा लोड पड़ता है सेकेंड ईयर के, आपका फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होता है एंड थर्ड ईयर पूरा आपका लोड ज़्यादा रहता है। फाइनल ईयर काफ़ी हल्का रहता है, यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी और यहाँ पे एकदम हाइयर लेवल के आप फार्मेसिस्ट को स्टडी करते हो, पूरा कोर फार्मेसिस्ट पे आप घुस जाते हो। इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ते हो, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, आपने एनालिसिस पढ़ा, टेस्टिंग पढ़ा फर्स्ट ईयर में। देन आपका अगेन यहाँ पर पढ़ते हो, यहाँ पे आप वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है जिससे आप टेस्टिंग कर सकते हो, वो सारा चीज़ पढ़ते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें आपका वेरियस फिजिकल एक्सरसाइजेस कैसे आप करोगे, ठीक है, वेरियस वे से कैसे आप डिस्पेंसिंग वगैरह करोगे, ये जो नॉर्मल गाइडेंस होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ आप पढ़ते हो। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी फार्मास्यूटिक्स का ही एक पार्ट है, जहाँ पर आप
वेरियस नए नए जो भी ड्रग्स बन रहे हैं दोस्तों, आप अगर फार्मेसी नहीं पढ़े आपको सिर्फ टैबलेट और कैप्सूल के बारे में पता होगा। अगर आप शुरुआत की हो फार्मेसी का, आपको सिर्फ टैबलेट कैप्सूल कुछ कुछ चीज़ें पता होंगी, लेकिन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उससे काफ़ी ज़्यादा आगे, नए नए सिस्टम्स है। आपको शायद नहीं पता होगा, एक टैबलेट को आप खाते हो आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता होगी कि इम्प्लांट टाइप का भी एक टैबलेट आता है जो आप स्किन को कट करके स्किन के नीचे टैबलेट को रख देते हो, वहाँ से आपका टैबलेट काम करता है। तो ऐसे बहुत एडवांस जो है डोजेस फॉर्म्स है जिसके बारे में यहाँ पे पढ़ना रहता है। 8th सेमेस्टर में आप बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगेन आपका मैथमेटिक्स आता है जहाँ पे बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक को पढ़ते हो, उसका थ्योरी पोर्शंस भी पढ़ते हो और उससे बेस्ड आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप करते हो। देन आपका आता है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जो आपने हॉस्पिटल जिसमें आपने हॉस्पिटल नहीं, हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी आपने डिप्लोमा में पढ़ा, सेम यही चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे आप सोसाइटीज़ में वेरियस आपके डिजीज़ मेजर्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारी चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है। आप एज अ कम्युनिटी मतलब सोसाइटी में आप एज अ फार्मासिस्ट आपका क्या रोल है। तो यहाँ पे 8th सेमेस्टर में ये दो तो आपके मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको लेना ही होता है। साथ ही साथ आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका वेरियस सब्जेक्ट्स के जो नाम लिखे हुए उसमें से आप कोई 2 सब्जेक्ट चुन सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, जिसमें कि फार्मा मार्केटिंग फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। फार्मा रेगुलेटरी साइंस अगर आपको रेगुलेशंस में जाना है, जिसमें कि आपके वेरियस कमिटी मेंबर्स बनते हैं जो कि आपका फार्मेसी रिलेटेड जो भी बुक्स होते हैं, जो भी लॉ होता है वो बनाते हैं, वहाँ आपको जाना है, लॉ वगैरह को आगे पढ़ना है तो फार्मा रेगुलेटरी साइंस लीजिए। फार्मा को विजिलेंस अगर आप कॉलोजी आगे जाके पढ़ने वाले हो, या फिर आपको फार्मा को विजिलेंस यानी कि ड्रग का इफेक्ट आपके बॉडी में कैसे क्या होता है वो जानना है तो आप फार्मा को विजिलेंस ले सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन अगर आप जाना चाहते हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, आप हर्बल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री फील्ड में जाना चाहते हो आप क्वालिटी कंट्रोल हो, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल जो है फील्ड में जाना चाहते हो। कंप्यूटर एडेड अगर आपको हायर रिसर्च फील्ड में जाना है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है तो वहाँ पे आप कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन ले सकते हो। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, रिसर्च अगेन, ठीक है, तो रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप ये ले सकते हो। कॉस्मेटिक साइंस दोस्तों, फार्मेसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कॉस्मेटिक साइंस में हम पढ़ते हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स, सनस्क्रीन, ये सब कैसे बनता है ये सब भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। देन आपका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, अगेन फार्माकोलॉजी आपको पढ़ना है। देन आप आगे जाओ इस पर, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, वेरियस इंस्ट्रूमेंट से कैसे आपका जो है टेस्टिंग होता है, एनालिसिस, इसी का पार्ट है ये। डाइटरी एंड सप्लीमेंट्स, वेरियस जो फूड डाइट्स होते हैं, ठीक है, उसका स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। देन आपको ये 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, 2 ऑप्शनल एंड 2 कंपलसरी, उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ता है जो आपका साल भर चलता है। 6 महीने का जस्ट आप स्टडी करते हो, थियोरेटिकल स्टडी, और 6 महीने में आप कुछ रिसर्च वर्क करते हो, कोई माइनर रिसर्च वर्क। देन दोस्तों आगे बात करेंगे हम फार्मा डी, डॉक्टरल ऑफ फार्मेसी। दोस्तों पीएचडी एक अलग चीज़ है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी है वो, ठीक है, फार्मेसी में आप डॉक्टरेट कोर्स कर रहे हो, रिसर्च लेवल में जा रहे हो। फार्मा डी एक अलग चीज़ है जहाँ पे डॉक्टरल ऑफ फार्मेसी, ठीक है, जहाँ पर आपका बेसिक जो है, जैसे एक डॉक्टर जो है मेडिसिन रिलेटेड और एक पेशेंट रिलेटेड सारा स्टडी को करता है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे वही सब्जेक्ट्स को लिया जाता है जो मेनली मेडिसिन और पेशेंट पर फोकस करें। ओके, यहाँ पे अलग फील्ड्स को ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर जो होता है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिक्स, जो आपने जाना फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने जाना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आप मेडिसिन सब्सटेंसेस का प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री मैंने बताया, रेमेडियल मैथमेटिक्स या बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। यहाँ पर भी आपका ईयर बेस होता है जहाँ पे आपके 5 साल के कोर्सेज होते हैं दोस्तों, और मतलब जनरली आपका 6 साल चलता है ये 5 साल कोर्स, और 6वां साल आपको जो है ट्रेनिंग करना पड़ता है, सारा चीज़ बताएंगे। तो फर्स्ट ईयर के आपके ये 6 सब्जेक्ट्स रहे, साल में एक बार एग्जाम्स वाला सिस्टम है। देन आपका सेकंड ईयर में पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताया, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी मैंने बताया, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी, हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैंने बताया, यही चीज़ है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स या बायोथेराप्यूटिक्स जो होता है, आपके बॉडी में दवाई कैसे असर करता है, दवाई कैसे डिजीज़ करता है या कैसे साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करता है, ये सारा चीज़। देन आपका आता है थर्ड ईयर में पढ़ते हो आप फार्माकोथेराप्यूटिक्स, अगेन फार्माकोथेराप्यूटिक्स दोबारा पढ़ना पड़ता है काफ़ी डिटेल्स में, क्योंकि हमने बताया आप लोगों को यहाँ पर आप बॉडी और ड्रग का जो क्या लेना देना है इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे हम ड्रग फॉर्मुलेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, मतलब ये आपका ज़्यादातर कोलॉजी और ड्रग बॉडी पर रिलेटेड है।
आपका ड्रग डिज़ाइन पर, मतलब ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। देन फार्माकोलॉजी, देन आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कैसे ड्रग टेस्टिंग करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, लॉ वगैरह, देन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, वेरियस आपके ड्रग्स के फॉर्मुलेशंस कैसे होते हैं, ड्रग्स फॉर्मुलेट कैसे होता है, ये सारा चीज़ पढ़ना रहता है। फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स, अगेन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, आप लोगों को मैंने बताया क्या है, जो आप डिप्लोमा में सुने सेम इसी तरह का, और डीपली पढ़ना रहता है। बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोलॉजी मैंने बताया बी फार्म में फाइनल ईयर में 8th सेमेस्टर में जब पढ़ते बायोस्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक वगैरह। देन आपका बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये भी आपने बी फार्मा में सुना कि आप लोगों को थर्ड ईयर की तरफ पढ़ना रहता है। देन आपका क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि ड्रग का पॉइजनस इफेक्ट क्या होता है, ड्रग किस तरह से हमारे बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट देता है, ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं। देन आपका 5th ईयर, लास्ट जो एकेडमिक ईयर होता है, जहाँ पे आप पढ़ते हो कुछ यूनिक सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ड्रग मॉनिटरिंग। फार्माकोकाइनेटिक्स, थेराप्यूटिक्स दोनों मैंने बताया, ड्रग कैसे बॉडी पर काम करता है, बॉडी कैसे ड्रग को एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट करता है, बॉडी का ड्रग के साथ रिलेशन, ड्रग का बॉडी के साथ रिलेशन, ये पढ़ते हैं। उसी को आपका जो है क्लिनिकली कैसे स्टडी किया जाए, मतलब उसको रिसर्च लेवल पर कैसे स्टडी किया जाए, क्लिनिकल रिसर्च, ये भी उसी से रिलेटेड आपका है। मेनली रिसर्च फील्ड्स को हम यहाँ पे फोकस करते हैं। फार्माको एपिडेमियोलॉजी एंड फार्माको इकोनॉमिक्स, काफ़ी न्यू टर्म है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी मतलब होता है डिजीज़ होना, ठीक है। तो वेरियस पॉपुलेशंस, मैक्सिमम आपके वर्ल्ड के पॉपुलेशन या किसी एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या क्या डिजीज़ पाए जाते हैं, उसके लिए क्या क्या ड्रग्स अवेलेबल है। एंड फार्माको इकोनॉमिक्स मतलब क्या क्या आपके वेरियस थेरापी, एक बीमारी के लिए आपके बहुत सारे इलाज के तरीके होंगे, तो क्या क्या इलाज के तरीके, कौन सा सबसे सस्ता पड़ सकता है एक के कंपैरिजन में, दूसरा कैसे फ़ायदेमंद है, ये सारा चीज़ हम जानते हैं। क्लर्कशिप, ये 3 सब्जेक्ट के अलावा दोस्तों आपका ये मेन 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। देन आपका जो है 2 आपका प्रैक्टिकल चीज़ है। क्लर्कशिप जहाँ पे आप वेरियस वार्ड में, हॉस्पिटल वार्ड में आप जो है डेली बेसिस पर आपको जो है विजिट करना होगा, आपको स्टडी करना होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में। बिकॉज आपको मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर आपका मेन फोकस एक डॉक्टर की तरह पेशेंट और दवाई का इंटरेक्शन पर ही रहता है। प्रोजेक्ट वर्क आपका देन आपका रहेगा। 6th ईयर यहाँ पर 6वां साल जो है आपको जो है पूरा प्रैक्टिकल है। 6 महीना आपको जनरल मेडिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट हो तो आपको जनरल मेडिकल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करना होगा, ठीक है, एक फार्मासिस्ट की तरह। बाकी जो 6 महीने होंगे उसमें आपको क्या करना होगा, 2 महीने करके 3 जगह, 2 महीने करके 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आप अपना ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसे इंडस्ट्री में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, रिसर्च फील्ड में चले गए, कहीं पर भी आप 3 जगह ट्रेनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ख़त्म होता है मेरा वीडियो। तो होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा, काफ़ी सारा जानकारी आप लोगों को मिला होगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी वहाँ पे आपका जॉब स्कोप, अलग अलग कोर्सेज से क्या क्या जॉब स्कोप है इसके बारे में मैं बताऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, एंड जो है मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं फार्मेसी से जुड़े बातें करते रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।